नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हम अध्याय 11 के उस अनुभव पर आकर रुके थे जहां अर्जुन पूरी तरह से हिल गए थे। भगवान कृष्ण का वो विराट, ब्रह्मांडीय और सच कहूं तो भयानक रूप देखकर वो कांप रहे थे। बिल्कुल, वो एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया ही पलट दी। हाँ। जिस कृष्ण को वो अपना दोस्त, अपना सारथी समझ रहे थे, उसी के अंदर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनते हुए और मिटते हुए एक साथ देख लिया। कल्पना करना भी मुश्किल है। हजारों सूरज की रोशनी, समय खुद एक राक्षस की तरह सबको निगल रहा है, ये सब देखकर कोई भी इंसान दहल जाएगा। और इसी दहशत और विस्मय के बाद अर्जुन ने प्रार्थना की कि वो वापस अपने सौम्य मानवीय रूप में आ जाए जिसे वो जानते थे, प्रेम करते थे। हाँ। तो उस निराकार, सर्वव्यापी, लगभग अमूर्त शक्ति को देखने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल उठता है। और वही सवाल अध्याय 12 की नींव रखता है। बिल्कुल सही कहा। वो सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है कि ठीक है, ईश्वर परम है, निराकार है, हर जगह है, लेकिन मैं एक साधारण इंसान, उससे जुड़ूं कैसे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मैं उस निराकार शक्ति का ध्यान करूं या फिर उस रूप की भक्ति करूं जिससे मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, जिससे एक रिश्ता बना सकता हूं? और यही है अध्याय 12 का सार, भक्ति योग। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अर्जुन का सवाल बहुत सीधा है। जो भक्त आपके सगुण यानी साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके अव्यक्त निराकार अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? और भगवान कृष्ण का जवाब भी उतना ही सीधा और स्पष्ट है। वो कहते हैं, जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उन्हें मैं सबसे उत्तम योगी मानता हूँ। यहाँ रुकते हैं एक पल, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ज्ञान मार्ग को या निराकार ब्रह्म की उपासना को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि प्रेम और श्रद्धा से भरे साकार रूप के उपासक ही उत्तम है। तो क्या वो निराकार के उपासकों को खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और यही तो गीता की खूबसूरती है। वो अगले ही श्लोक में कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके हर हाल में समभाव रखते हुए और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अच्छा, वे भी मुझे ही पाते हैं। मंजिल एक ही है। तो फिर सगुण मार्ग को श्रेष्ठ क्यों कहा? अगर दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं तो एक को बेहतर बताने का क्या कारण है? कारण है व्यावहारिकता। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक की तरह समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों का मन उस अव्यक्त निराकार में लगा है, उनके लिए क्लेश मतलब कष्ट ज्यादा है। कष्ट ज्यादा है क्यों? क्योंकि हम देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी यानी वो लोग जो खुद को ये शरीर मानते हैं, मतलब हम सब। हमारी भावनाएं, सब कुछ साकार है, सबका एक रूप है। ऐसे में किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, वो दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। बिल्कुल, इसमें मेहनत बहुत है और भटकने का खतरा भी। मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि मान लीजिए किसी को न्याय के सिद्धांत से प्रेम करना है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि न्याय तो एक अमूर्त विचार है। लेकिन किसी ऐसे जज से प्रेम करना या उनका सम्मान करना जो न्याय की प्रतिमूर्ति हो, वो ज्यादा आसान है। आप उनके जीवन से, उनके फैसलों से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। साकार भक्ति हमें एक सहारा देती है, एक आलंबन, एक रूप, एक नाम, एक कहानी, जिससे मन आसानी से जुड़ जाता है। और कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा आश्वासन भी देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा। वो कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे कर्म मुझे सौंपकर सिर्फ मुझ में ही मन लगाकर मेरा ध्यान करते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं खुद उनका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता हूँ। ये एक पर्सनल गारंटी जैसी है। बिल्कुल। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। एक रास्ते में आपको खुद तैरकर सागर पार करना है और दूसरे में कोई आपका हाथ पकड़कर नाव में बैठा रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी भक्ति करना भी सबके लिए एक जैसा आसान नहीं होता। और कृष्ण इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो एक प्रैक्टिकल सीढ़ी देते हैं, एक मेन्यू कार्ड की तरह विकल्प देते हैं। ये गीता के सबसे व्यवहारिक श्लोकों में से हैं। अच्छा। वो कहते हैं, सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों मुझ में ही लगा दो। पूरी तरह से।
हाँ, पूरी तरह मुझ में समा जाओ। ठीक है, ये तो किसी योगी या संत के लिए संभव हो सकता है, पर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसका मन हजार जगह भागता है, जिसकी बुद्धि तर्क वितर्क में लगी रहती है, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। इसीलिए दूसरा विकल्प है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। मतलब अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा करो, बार बार कोशिश करो, मन भटकेगा उसे पकड़कर वापस लाओ। आज 5 मिनट ध्यान लगेगा, कल 6 मिनट लगेगा, बस अभ्यास मत छोड़ो। ये जिम जाने जैसा है। हाँ बिल्कुल। हर दिन भारी वजन उठाने का मन नहीं करता, सही। पर आप जाते रहते हैं और धीरे धीरे ताकत बढ़ती है। सही। लेकिन मान लीजिए किसी के लिए ये रोज का अभ्यास भी बहुत मुश्किल है। जीवन में इतनी उथल पुथल है कि ध्यान लगाने का समय या मानसिक शांति ही नहीं है। तो तीसरा रास्ता है, अभ्यास से या समर्थोसी मत कर्म परमो भवः। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए कर्म करो। अपने हर काम को मेरी पूजा समझकर करो। हर काम को? हाँ, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, ये सोचकर करें कि ये आप भगवान के लिए कर रहे हैं। कर्म को ही पूजा बना दो। ये कर्म योग और भक्ति योग का संगम है। ये बहुत लोगों के लिए ज्यादा आसान हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण यहाँ भी नहीं रुकते। अगर कोई ये भाव भी ना बना पाए तो चौथा और आखिरी रास्ता, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, अथेतदप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। यानी अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस अपने सारे कर्मों के फल का त्याग कर दो। और इसी बिंदु पर वो एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। हाँ, ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ध्यान को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, पर यहाँ फल का त्याग उससे भी ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों? ये हमारी सारी मानसिक समस्याओं की जड़ पर चोट करता है। अच्छा। हमारी ज्यादातर चिंता, डर और तनाव वो कर्म करने से नहीं, बल्कि उसके फल की चिंता करने से आता है। सही बात है। क्या मैं पास होंगी? क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल, ये सारे सवाल हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। जिस पल आप कहते हैं मेरा काम है अपना 100% देना, परिणाम ईश्वर के हाथ में है, उसी पल एक बोझ उतर जाता है। एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आपको तत्काल शांति मिलती है, और शांत मन से ही ध्यान या ज्ञान संभव है। तो कृष्ण असल में हमें शांति तक पहुंचने का एक आध्यात्मिक शॉर्टकट या हैक बता रहे हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। उन्होंने हर स्तर के इंसान के लिए एक रास्ता खोल दिया है। हाँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए तो कोई मार्ग ही नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त इन मार्गों पर चलता है उसमें क्या गुण विकसित होते हैं। वो भक्त कैसा होता है जो उन्हें प्रिय है। हाँ, और ये सूची भक्ति की असली परिभाषा है। ये पूजा पाठ या कर्मकांड की लिस्ट नहीं है, ये मानवीय गुणों की एक लिस्ट है। जब मैंने ये सूची पहली बार पढ़ी थी तो सच कहूँ ये बहुत इंटिमिडेटिंग लगी थी। हाँ, लगती है। ऐसा लगा कि ये तो किसी महापुरुष के गुण हैं। एक आम इंसान ऐसा कैसे बन सकता है? चलिए कुछ मुख्य गुणों पर बात करते हैं। जरूर। पहला गुण जो कृष्ण बताते हैं वो भक्त के बाहरी व्यवहार से जुड़ा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच। इसका मतलब? वो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, वो सबका मित्र है और करुणा से भरा है। ये पहली ही लाइन भक्ति को पूजा घर से निकालकर दुनिया के बीच खड़ा कर देती है। वाह। आपकी भक्ति का पहला प्रमाण ये है कि आप दूसरे जीवों के प्रति कैसे हैं। मतलब अगर कोई दिन रात पूजा करता है लेकिन अपने पड़ोसी से या जानवरों से नफरत करता है तो कृष्ण के अनुसार वो भक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी आध्यात्मिकता का लिटमस टेस्ट आपके रिश्तों में होता है। फिर वो आते हैं आंतरिक स्थिति पर। निर्ममो निरहंकारः समुदुःख सुखः क्षमी। जो ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख और दुख में समान रहता है और क्षमाशील है। सुख दुख में समान रहना, ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसका क्या मतलब है कि उसे खुशी या गम महसूस ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। महसूस होता है, लेकिन वो उन भावनाओं के साथ बह नहीं जाता। अच्छा। इसे एक थर्मोमीटर और थर्मोस्टैट के उदाहरण से समझ सकते हैं। थर्मोमीटर बस बाहरी तापमान को दर्शाता है। बाहर गर्मी तो वो गर्म, बाहर सर्दी तो वो ठंडा। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन थर्मोस्टैट अंदर का तापमान सेट करता है।
चाहे बाहर कुछ भी हो। भक्त एक थर्मोस्टैट की तरह होता है। बाहर चाहे तारीफ हो या निंदा, सफलता मिले या असफलता, उसका आंतरिक संतुलन बना रहता है। ये बहुत अच्छा नजरिया है। इसके बाद एक और गुण आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, सर्वारंभ परित्यागी। हाँ, यानी सभी आरंभों का त्यागी। इसका क्या मतलब है? क्या भक्त कोई नया काम शुरू ही नहीं करता? एक उद्यमी, एक वैज्ञानिक या एक कलाकार, क्या वो भक्त नहीं हो सकते? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्ता भाव छोड़ना है। सर्वारंभ परित्यागी वो है जो व्यक्तिगत इच्छा, वासना या अहंकार से प्रेरित होकर किसी काम को शुरू नहीं करता। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर है। बहुत अच्छा उदाहरण। एक फाउंडर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है क्योंकि उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, उसे प्रसिद्धि चाहिए, उसे अपना अहंकार संतुष्ट करना है। ठीक है, ये एक आरंभ है। दूसरा फाउंडर वही स्टार्टअप इसलिए शुरू कर सकता है क्योंकि उसे दुनिया की कोई बड़ी समस्या सुलझानी है, लोगों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ना है, और वो खुद को बस एक माध्यम या एक इंस्ट्रूमेंट समझता है। अच्छा, काम शायद वही है, टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन मोटिवेशन पूरी तरह से अलग है। दूसरा व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी है। तो वो काम तो शुरू करता है, पर उसके फल, उसकी प्रसिद्धि या उसकी विफलता से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। बिल्कुल सही। वो एक्शन तो लेता है, पर उसकी ड्राइविंग फोर्स उसका ईगो नहीं होता। वाह, ये तो कर्म करने की पूरी सोच को ही बदल देता है। और अंत में कृष्ण इस पूरे अध्याय का सार समेटते हैं। हाँ, वो कहते हैं, ये तो धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्तीव में प्रिया। इसका अर्थ, जो भक्त श्रद्धा के साथ मेरे परायण होकर इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, श्रद्धा और धर्ममय अमृत। भक्ति के पूरे मार्ग को धर्ममय अमृत कहना, इसके पीछे क्या भाव है? भाव ये है कि ये रास्ता सिर्फ एक कर्तव्य या नियम यानी धर्म नहीं है, ये अमृत भी है। धर्म भी, अमृत भी। हाँ, ये आपको अमरता यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। और ये रास्ता नीरस नहीं है, बल्कि प्रेम और आनंद से भरा है, अमृत की तरह मीठा है। ये धर्म और प्रेम का, डिसिप्लिन और डिलाइट का अद्भुत मिश्रण है। तो जहाँ अध्याय 11 का विराट निराकार रूप हमें अपनी सीमाओं का, अपनी तुच्छता का एहसास कराता है, वहीं अध्याय 12 हमें उन सीमाओं से पार जाने का एक प्रेमपूर्ण और व्यवहारिक मार्ग दिखाता है। बिल्कुल, एक हमें ज्ञान की आंख देता है, दूसरा में हृदय का रास्ता दिखाता है। और उस रास्ते की पहचान किसी बाहरी वेशभूषा या कर्मकांड से नहीं, बल्कि समता, करुणा, क्षमा और वैराग्य जैसे आंतरिक गुणों से होती है। यह मुझे एक अंतिम विचार पर लाता है। हम अक्सर भक्ति को ईश्वर की ओर ऊपर देखने की एक क्रिया मानते हैं, मंदिर में, मूर्तियों में, आसमान में। ये एक आम धारणा है। पर ये पूरा अध्याय भक्ति को हमारे चारों ओर देखने और अपने भीतर महसूस करने का एक तरीका बता रहा है। सही दिशा में सोच रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा और प्रार्थना को बेहतर बनाने का नाम है, या जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के प्रति अपने नजरिए और अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने का नाम है? क्या ईश्वर हमें किसी खास जगह पर नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर रिश्ते और हर चुनौती में मिलता है? मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।